दोस्तों बीते दिनों 16 जुलाई 2024 को बिहार के दरभंगा जिले में एक व्यक्ति के चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं था दोस्तों, इनका नाम जीतन साहनी था और ये विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिताजी थे। इनकी रात में सोते समय बेरहमी से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में इनके खिलाफ आक्रोश था कि बिहार में फिर से जंगल राज वापस लौट आया। आज की वीडियो में उन्हीं की कहानी की कैसे एक वीआईपी आदमी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों ये सिलसिला चालू होता है सन 2022 से, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम काजिम अंसारी होता है, पुत्र शफीक अंसारी, निवासी दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना का। काजिम अंसारी जीतन साहनी से 2022 में 1.5 लाख रुपए का उधार लेता है, क्योंकि काजिम अंसारी के बाजार में कपड़े की दुकान थी और महंगाई की वजह से वो दुकान घाटे में चली गई। उस दुकान को दोबारा शुरू करने के लिए उसने अपने ज़मीन के कागजातों को जीतन साहनी के यहाँ गिरवी रखकर और तकरीबन 1,50,000 रुपये लिया, 4% मासिक ब्याज के दर पर। रुपये लेकर काजिम अपनी दुकान को दोबारा रिस्टोर किया और दुकान फिर उसी तरह हो गई। आखिर फिर दुकान घाटे में चली गई और दुकान को बंद करना पड़ गया और काजिम अंसारी बेरोजगार हो गया। कहा जाता है कि बीच में सन 2023 में उसने ब्याज का 50,000 जीतन साहनी को वापस लौटा दिया और बदले में अपने ज़मीन के कागजात मांगने लगा। जीतन साहनी ने कहा कि जब तुम्हें सिर्फ अभी ब्याज दिए हो, मेरा मूलधन जो है 1,50,000 रुपये जब तुम वापस दोगे तो ये कागज़ तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम मेरा ब्याज नहीं वापस कर पाए तो मैं ये कागज़ और ये ज़मीन अपने पास रख लूँगा। इसके बीच उन दोनों में यानी काजिम अंसारी और जीतन साहनी के बीच में मनमुटाव हो गया और काफ़ी झगड़े होते रहे, लेकिन काजिम अंसारी उनके साथ कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो पूर्व मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी के पिताजी थे। मुकेश साहनी पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बहुत करीबी दोस्त हैं। इसकी वजह से वहाँ एक वीआईपी को काजिम कुछ नहीं कर पाया। समय बीतता है दोस्तों, सन 2024 आता है और 12 जुलाई को वो अपने 2 दोस्तों के साथ फिर उनके घर जाता है, जीतन साहनी के घर, और उनकी वहाँ भीड़ होती है। वो जाते ही और कहता है कि हम पैसा वापस करने में असमर्थ हूँ, प्लीज़ मेरा कागजात वापस कर दें। तो जीतन साहनी उन्हें दोनों को धमका कर वापस भेज देते हैं। कहते हैं कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारे ज़मीन की कागजात तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर काजिम अंसारी जो उसके साथ गया था, उसका दोस्त मोहम्मद सितारे पुत्र छेदी अंसारी, वापस आ जाते हैं अपने घर और एक भयानक घटना को अंजाम देते हैं। उन्होंने सोचा क्यों न रात में इनके घर से चोरी कर जाए पूरे कागजात और इन्हें पता भी न चले, और उसने 2 और दोस्तों को अपने इस प्लान में शामिल किया। आखिर घटना वाली रात यानी 16 जुलाई 2024 के दिन रात में तकरीबन 10 से 11 बजे अपने दोस्तों के साथ उसे जीतन साहनी के घर की रेकी करता है, जिसकी वीडियो सीसी फुटेज में रिकॉर्ड होती है, जो बाद में पुलिस को ये वीडियो बहुत ही सहायक होती है। 11 बजे के बाद जब जीतन साहनी के दोस्त, उनके परिचायक, उनके जो आसपास के लोग होते हैं चले जाते हैं, जीतन साहनी भी सोने लगते हैं। उसी टाइम पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चले जाते हैं। उनको मालूम था कि पीछे के दरवाजे में
ताला नहीं लगता है या कुंडी नहीं लगता है। अंदर जाकर उन्होंने उस जीतन साहनी के रूम में चले जाते हैं वो चारों दोस्त, और काजिम अंसारी उन्हें जगाकर कहता है कि अगर आपने मेरे कागजात अभी नहीं दिया तो अभी मैं आपकी यानी हत्या कर सकता हूँ। इस पर जीतन साहनी उन्हें गाली गलौज देने लगते हैं और कहते हैं तुम मेरे इतनी रात में घर में कैसे तुम लोग चले आए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। इसी बीच में छीटा झपटी होने लगी और इसी टाइम गुस्से में आकर काजिम अंसारी ने अपने साथ लिए एक धारीदार हथियार या यूँ कहें चाकू से जब जीतन साहनी अपने अलमारी की चाबी उन्हें नहीं दी तो उन्हें सीने पे वार करने लगा। और जब वो इस वार से बचाव करने लगे तो उनके जो दोस्त थे मोहम्मद सितारे और बाकी 2-3 दोस्त उनके शरीर उनके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और काजिम अंसारी बड़ी बेरहमी से उस चाकू से उनके पेट और उनके सीने पर वार करके उन्हें मूर्छित कर देता है या यूँ कहें कि वो उसी टाइम मर गए। उसके बाद उन्होंने अलमारी किसी तरह खोलना चाहिए लेकिन अलमारी नहीं खुली और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों अलमारी ले जाते हैं। उन्होंने अलमारी निकाल कर रास्ते में ले जाने लगे, तभी वो अलमारी बहुत भारी थी। पकड़े जाने के डर से वहीं एक पास में पोखरा था, उन्होंने सोचा कि क्यों न इस अलमारी को पूरे पोखरे में ही फेंक देते हैं, जिससे ये मौजूद में सारे कागजात गल जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया और घर जाकर आराम से सो गए। सुबह होता है, तमाम मोहल्ले में हल्ला हो जाती है कि मुकेश कुमार के पिताजी जीतन साहनी की हत्या कर दी गई। पुलिस टीम पहुंचती है, तमाम ज़िले के जो दरभंगा के एसपी हैं जे रेड्डी वहां पहुंचते हैं क्योंकि एक वो वीआईपी थे, एक पूर्व मंत्री के पिताजी थे। तमाम पुलिस एफएसएल की टीम पहुंचती है और पूरे फॉरेंसिक टीम जब सबूत जुटाने की कोशिश करती है तो उससे उन्हें कोई वहाँ हथियार नहीं मिलता है। फिर उन्होंने आसपास लोगों से पूछा और तभी वहाँ एक लड़का था जो जीतन साहनी के भतीजे हैं प्रमोद साहनी, उससे बात की गई तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन पहले 4-5 लोग आए थे और चाचा जी से कुछ झगड़ा कर रहे थे, कुछ ज़मीनी कागजात और कुछ ब्याज को लेकर। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें इन चारों का फुटेज आया। शक के आधार पर उन्होंने चारों को गिरफ्तार किया क्योंकि ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया था। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन्वॉल्व हो गए कि आखिर ये क्योंकि उनकी बेइज्जती होती। बिहार के जो डीजीपी हैं आर एस भट्टी भी तुरंत एक टीम बनाई और उस टीम की अध्यक्षता दरभंगा एसपी जे रेड्डी कर रहे थे। तमाम सबूतों को इकट्ठा करके उन्होंने उस चारों लड़कों को गिरफ्तार किया। चारों लड़कों में से 2 लड़के भाग गए पुलिस का नाम सुनते ही, जबकि 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए। जब उन्होंने गिरफ्तार किया तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं किया, हम लोग उनके घर गए थे, लेकिन उन्हीं जो मुख्य आरोपी था काजिम अंसारी उसके घर वो कपड़ा मिला जिस पर खून के छींटे थे जो मुकेश साहनी के पिताजी यानी जीतन साहनी के थे, बल्कि वो कपड़ा धो दिया गया था लेकिन फिर भी उसके कुछ छींटे मौजूद थे। फॉरेंसिक लैब के अधिकारियों ने उस कपड़े को अपने पास में लिया और जब इसका मुआयना किया आरोपी का, इसका मेडिकल हुआ तो इसके खून के कुछ कण थे जिसमें उनका डीएनए जीतन साहनी के डीएनए से मेल खाया। उसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बोला ऐसी सी बात है, वो हमें धमकाते थे, हमारी ज़मीन को हड़पना चाहते थे, इसलिए हमें न चाहते हुए भी उनकी हत्या करनी पड़ गई। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके उनका मेडिकल परीक्षण करा के जेल भेज दिया गया। बाकी 2 लोगों को गिरफ्तारी भी बाकी है जैसा सीसीटीवी में फुटेज में आया है। और जो दरभंगा के एसपी हैं जे रेड्डी, उन्होंने इस बयान को मीडिया के सामने कहा है कि तकरीबन 1 दिन बाद ही आरोपी पकड़े गए और उनका चालान करके जेल भेज दिया गया। बाकी अदालत तय करें कि उनको कौन सी सज़ा दी जाए। दोस्तों ये एक कहानी थी क्योंकि जीतन साहनी एक वीआईपी आदमी थे, पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी थे, इसकी वजह से पुलिस इतना फुर्ती से काम की और आरोपी पकड़े गए।
वरना कोई आम आदमी होता तो आप सोच सकते हैं कितनी ढिलाई होती है। बाकी पुलिस को बहुत बहुत बधाई, पुलिस ने बहुत ही तत्परता से अपनी भूमिका निभाई और आरोपी पकड़े गए। देखते हैं आप आगे अदालत उन्हें क्या सजा देती है। दोस्तों ये कहानी, ये वारदात आपको कैसी लगी? कुछ छूट सकता है कुछ, क्योंकि अभी नई नई वीडियो बन रही है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ।